सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत विद डॉक्टर तजल्ली। आज हम फिर से निम्रा अहमद ऑफिशियल का एक वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है कश्मीर खाली करो, कश्मीर इज इन टेरिटरी सेज एमईए। तो हमेशा पाकिस्तान का जो अलाप रहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से गेस्ट आए हैं जिनका नाम है अभिषेक मिश्रा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि इन सर ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से काउंटर किया है, हर एक बात को, हर एक फैक्ट्स को सामने रखा है। सो लेट गेट इन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो आप इंजॉय करें वीडियो। और अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ दो गेस्ट जिनके साथ कल हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्जेंट काम आ गए थे हमारे दोनों ही गेस्ट को, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम को एंड करना पड़ा था। लेकिन आज हम उसी कल वाले प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हम कश्मीर पर डिस्कशन कर रहे थे। और सर अभिषेक ने बोला कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। सर आपने ऐसा क्यों बोला? जी अच्छा, मुझसे शुरू कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू निम्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। और थैंक ऐसा यू सर क्यों फॉर बोला? कमिंग। प्लेजर। ऐसा क्यों बोला? अब आप कह रही मेरा नाम अभिषेक है, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है इसलिए बोला ऐसा। स्टेटिंग अ फैक्ट और स्टेटिंग अ ट्रूथ के लिए आप ये कैसे पूछ सकती कि ऐसा क्यों बोला? ये सूरज है, आपने ऐसा क्यों बोला? आसिफ साहब बहुत अच्छे मनुष्य हैं, इंसान हैं, ऐसा मैंने क्यों बोला? इसका कोई जवाब नहीं है। दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रूथ। कश्मीर भारत का था और है। अगर आप पाकिस्तान का भी लीगल आर्ग्यूमेंट देखें तो उनका ये कहना है ना कि डिवीजन ऑफ इंडिया करके उनका क्लेम बनता है। वो ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान था। या आसिफ साहब ये क्लियर कर दें कि वो कौन सा थ्योरी मानते हैं कि पाकिस्तान तब बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, या टू नेशन थ्योरी से बना था? ये बताएं। और मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में आया था या मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया था? और मोहम्मद बिन कासिम जहां जहां उसके घोड़े दौड़ रहे थे वो टेरिटरी पाकिस्तान बनती चली जा रही थी? ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? भारत का हजारों साल से कॉन्सेप्ट है। भारत का जो वर्णन है वो आपकी बुक ऑफ ईस्थर में मिलता है। भारत का वर्णन इंडिका में मिलता है। भारत का वर्णन हुआ इंसान की किताब में मिलता है, मार्को पोलो की किताब में। 50 जगह भारत का वर्णन मिलता है विद इट्स टेरिटरी। आपके ये क्या नाम है, अलबरूनी की किताब, किताबुल अल हिंद में मिलता है, बाबर की किताब में मिलता है। जब रीड एवरीवेयर, और हर जगह लिखा है कश्मीर, हिंदू कश्मीर। ये लीजिए, आपके कहने पर डॉक्यूमेंट के साथ बात कर लेते हैं। चलिए दिखाइए, नीचे शेयर कर दीजिए इसको। दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। जी चलें। I have no idea how to make it enlarge a little bit. Let me see. Anyways, इस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 बाय सर माउंटेन एल्फिंस्टन। ठीक है ना? ये करीबन 1870 के पास ये किताब पहली बार पब्लिश हुई थी, या 1853 के आसपास। अब ये देखिए क्या लिखता है ये किताब। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमरिन इज अबाउट 1900 ब्रिटिश माइल्स, एंड इट्स ब्रेथ फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस to the mountains east of the Brahmaputra considerably upwards of 1500 British miles. It is crossed from east to west. तो खेल तो यही का एक क्लेम है कि हम मुसलमान हैं तो हमें दे दो। और क्या ये आपका क्लेम बनता है आज की डेट में? क्योंकि आप बंगाली मुसलमान थे, वो आपसे अलग हो गए। बलोच मुसलमान है, वो आपसे अलग हो गए। आप ऑपरेशन बदर चला रहे हो। ऑपरेशन बदर, जैसे सर ने अभी ऑपरेशन बदर का नाम बताया, इस्लामिक हिस्ट्री में एक जंग हुई थी जिसका नाम था बदर। बहुत इंपॉर्टेंट जंग हुई थी वो, बहुत ही मतलब ट्रुथ और नाइंसाफी और जो ऑपरेशन के खिलाफ हुई थी। तो इस तरह के नाम जब पाकिस्तान देता है ना तो बहुत हिपोक्रेट लगता है। अपने ही मजहब को एक तरीके से वो गिराता है, अपने मजहब को ही वो बदनाम करता है। तो जब जंगे बदर, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, आप उसके जाके ऑफिशियली यूट्यूब पे पूरा डॉक्यूमेंट्री की तरह पेश भी किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि जंग बदर बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक हिस्ट्री में रही है जंग बदर। तो आप बिल्कुल भी जो जंग बदर एक्चुअल में जंग बदर हुई थी, ठीक है, और जो पाकिस्तान में जंग बदर हुई थी, तो एकदम आसमान जमीन की चीजें हैं, तो उनका नाम आप मत दीजिए, जिसकी वजह से जो असल जो चीज हुई थी वो भी बदनाम। आपका न था, न है, न होगा। आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम, जुडिशियल फोरम में, आर्बिट्रेशन फोरम में आप आइए, मैं डिस्कस डिबेट करने के लिए तैयार हूं फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और वट एवर डिमेंशन। ठीक है, थैंक यू। टायर्ड। क्या कहेंगे सर आप?
देखिए अभी डॉक्टर साहब सर ने ने तो कह दिया कि मैं हर फोरम पर ही तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। डॉक्टर साहब असल में ना इनका एक मजाज है कि ये बात को घुमा फिरा के कहीं और ले जाते हैं। अब इन्होंने डेफिनेशन लेके आ गए यहाँ पे इंडिया की। अब भारत जो है या इंडिया की जो डेफिनेशन लेके आए हैं, जो ब्रिटिश हिंदुस्तान था, तो ब्रिटिश हिंदुस्तान को तो ब्रिटिश जो थे वो जाते हुए खुद डिवाइड कर गए 2 कंट्रीज में, और बाकायदा तौर पे करके गए। और जो उस वक्त वो फार्मूला बना जिसको इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जो कांग्रेस की क्यादत थी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये लोग, इन लोगों ने खुद इसको एक्सेप्ट किया कि भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ हो जाएं, और जो दीगर हैं हिंदू मेजोरिटी के वो भारत में आ जाएं। अच्छा, अब जब भारत नाम रख लिया इन्होंने, या तो ये उस वक्त सरकारी नाम इंडिया रखते या ब्रिटिश इंडिया जो था उसको रखते। अच्छा, तो मुस्लिम मेजोरिटी के जब इलाकों का फैसला हो गया, और उस फैसले के बाद और उसी बुनियाद पे इन्होंने जूनागढ़ पे भी कब्जा किया, उसी बुनियाद पे इन्होंने हैदराबाद दक्कन पे भी कब्जा कर लिया। तो जो कश्मीर था, जब कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी और मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे मौजूद थी, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आना चाहिए था। तो उसको लेके खुद ही यूनाइटेड नेशन में गए, वहां पे वादे करके आए, और फिर इनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू साहब की, जो ये कश्मीर के अंदर जलसों से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अल्टीमेटली फैसला कश्मीरी अवाम ने करना और हम इन्हीं से करवाएंगे। बात सीधी। आप ये बात ध्यान में रखिए सर कि हमने आपकी तरह जाके जैसे बलूचिस्तान पे आपने मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखेबाजी से उसको क्लेम किया ना, छीना, हमने वो नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जितने भी उस टाइम के लीडर्स थे ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने जाके अपनी आर्मीज नहीं की थी, ऑपरेट नहीं किया था, बातचीत से सेटलमेंट की थी, जिसका रिजल्ट है अभी तक हमारा देश यूनाइटेड है। सादी सी है। और जो यूएन ने रेजोल्यूशन उस वक्त पास की जिसको इन्होंने खुद तस्लीम किया, उस पे क्यों नहीं आते? जो रायशुमारी है, जो कश्मीर के अंदर रायशुमारी की तरफ क्यों नहीं आते? सीधी सीधी सी बात है कि आप वहां पे रायशुमारी करवा दीजिए, फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। खाम खाम में जो 77 साल से मसला लटका के रखा हुआ है, जो 2 बड़े मुल्कों के दरमियान जंग की वजह भी बन गया, तो उसको खत्म कीजिए। आप वहां पे रायशुमारी करवा दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो कल भी तैयार थे रायशुमारी के लिए, आज भी तैयार बैठे हैं, आप करवाएं वहां पे। देखिए, आपके क्वेश्चन में अब उनका क्वेश्चन है, आसिफ साहब का, उनको वही हम आंसर कर देते हैं। निम्रा जी, यदि आप परमिट करेंगे, विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी, देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने कहा था कि वही कि मुसलमान अक्सरियत में थे तो हमको दे दो, तो वो एक प्रिंसिपल है, उससे तो दुनिया भी डरी हुई है। देखिए, अब इन्होंने बात कही कि रायशुमारी की, रायशुमारी करवा दिया जा चुका है। हमारे पास इवेंट कैसे हुआ? नंबर 1 ये कह रहे हैं भारत की डेफिनेशन, उसके बाद हम सारे इनके उसका आर्गुमेंट, भारत की डेफिनेशन लेके आ जाते हैं। अरे भाई, तो बिना भारत को जाने हुए आप कैसे डिवाइड करोगे कि ये भारत है, या वो अरबों को थोड़े डाके डिवाइड कर देंगे? यू हैव टू नो द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ भारत, कि वो आप भारत का डिवीजन कर रहे थे। आप कह रहे हैं आपने नाम भारत रख लिया। अरे भाई, भारत नाम बरसों से था, अंग्रेज आके हमको इंडिया कहते थे, जैसे अरबी आके हमको या तुर्की आके हमको हिंदुस्तान कहते थे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो हम कैसे वो करें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चाहे इंग्लिश वर्जन हो चाहे हिंदी वर्जन हो, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, या उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हम भारत जो कि इंडिया है वो संघ, राज्यों का संघ होगा। ये उसकी डेफिनेशन है आर्ट में। तो ये तो कब से, ये जो डेफिनेशन दी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की नहीं दी, इंडिया की डेफिनेशन दी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया एक वो पार्ट था जो डायरेक्ट लंदन के पार्लियामेंट से गवर्न होता था, और जो दूसरे प्रिंसली स्टेट से वो सॉवरेन थे। अब मैं उतना लीगल उसमें नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट है, अब दूसरी बात आसिफ साहब ने उठाई कि भाई आप रायशुमारी करा लीजिए, प्लेबिसाइट वाला जो आइडिया था वो पहले ही डिफंक्ट हो चुका। पहली बात तो वो बाइंडिंग नहीं था। दूसरा, अगर मान भी लें कि हम करवाने को तैयार हैं, उसमें कंडीशन प्रेसिडेंट्स थी कि आप अपनी सेना निकालेंगे, आपने नहीं निकाला, बल्कि आपने वहां पे पॉपुलेशन को मर्ज कर दिया, पंजाबियों को जाकर इंट्रोड्यूस करके। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपका क्या वो क्लेम था कि टेरिटरी आपने चाइना को दे दिया, पाकिस्तान की। ये कौन करता है? हमने तो अपनी 1 इंच भूमि भी किसी को नहीं दी, आपने चाइना को टेरिटरी दी। उसमें वो जो टेरिटरी आपने दी, उसमें सिर्फ 3 आर्टिकल हैं उस ट्रीटी में। मैंने उस ट्रीटी को पढ़ा, उसमें वो उसका पर्पस ही यही है कि कभी हो ही ना पाए, ताकि इसमें चाइना को एज अ पार्टी आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो देखिए, कॉन्सेप्ट है गुड फेथ, एंड पाकिस्तानीज डू नॉट नो गुड फेथ। वो चीजों को कॉम्प्लेक्स करके और उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिन आर्ग्यूमेंट को समझदार आदमी जो है वो खाली सर पटक सकता है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि आप उस दहाने पे जा रहे हैं
जहां पे कोई भी समझदार आदमी आपसे बात करने को बैठेगा ही नहीं टेबल पे। बिकॉज आप जिसे वो कह रहे हैं ना कि एक ही आर्ग्यूमेंट को पिछले 80 साल से एक रिपीट मोड पे चला रहे हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 जी मुसलमानों के साथ तजद्दुस हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, हिंदू जो है वो बहुत बदमाश कौम है, मुसलमानों का जीना मुल्क कर रखी है। ये एक ही चीज से द सेम स्पीच दैट वाज गिवन बाय सर जफरुल्लाह खान सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें, द सेम स्पीच वाज गिवन बाय इमरान खान कि हम जी अल्लाह के नाम पे बनने को तैयार हैं। अब ये तो जुल्म और बर्बरियत की सरकार है। जवाहरलाल नेहरू भी जुल्मी और बर्बर थे, मोदी भी जुल्मी और बर्बर है, गांधी भी जुल्मी और बर्बर थे, साले को अभी के जो बेचारी राष्ट्रपति मुर्मू है वो भी जुल्मी और बर्बर है। हम तो सोचे अपना नाम अभिषेक मिश्रा ब्रैकेट में जुल्मी बर्बर रख लें फॉर पाकिस्तान। अगली बार मैं आऊंगा यहाँ पे तो मेरा नाम ही ये लिखेंगे, अभिषेक मिश्रा ब्रैकेट में जुल्मी बर्बर। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ। भाई कोई सेंसिबल बात कर लीजिए। भाई जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, कोरिया टूटा, ईस्ट कोरिया साउथ कोरिया, सूडान टूटा, ईस्ट सूडान साउथ सूडान। दुनिया की पहली ऐसी आपने कौम बनाई है जो भारत टूटा क्रम भारत नहीं है। संस्कृत जी यहाँ पे कभी नहीं बोली गई, यहाँ पे जी अरबी बोली जाती थी। जैसे आपको पालियो प्रकृत से बड़ा प्यार था, हालांकि वो सब संस्कृत थी, लेकिन नहीं जी वहां संस्कृत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आके कह रहे हैं कि संस्कृत हमारी मदर टंग है, हमारे ज्यादातर नाम संस्कृत में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं जी, और यहाँ पे हमारे जो वो है पाकिस्तान में ये कह रहे हैं जी संस्कृत का तो कोई लेना देना नहीं है, हम हड़प्पन है, हम जो है उसके बाद कह रहे हैं द्रविडियन को, आप आर्यन है, आप द्रविडियन को मार के भगा दे, लेकिन हम यही रह गए। अजीब और गरीब। तो आप मैं क्या बताऊं, देयर विल बी अ टाइम इन 10 years, बिकॉज आपने जितनी जो आपकी इनोसेंस थी वो सब जा चुकी है। यू हैव बीन एक्सपोज, यू हैव एक्सपोज योरसेल्फ टू द वर्ल्ड कि आप झूठ बोलते हैं, आप चीजों को कंफ्यूज करते हैं, आप कंसेप्ट को जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करते हैं और एक ही चीज रिपीट करते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। चाहे वो फ्रांस में हो तो फ्रांस भी इस्लामोफोबिया है, जिसको एक समय हमसे आसिफ साहब ने कहा कि साधु संतों ने आके इस्लाम को यहाँ पे फैलाया। वही साधु संत को अब आप कह रहे हैं हमारी सारी समस्या की जड़ ये मौलवी मौलाना है। वही साधु संत अब आपके दुश्मन हो गए जिन्होंने आके इस्लाम को फैलाया था। जिन मदरसों से इस्लाम की शिक्षा निकली थी, अब आप क्या हो रहा है कि मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। तो ये साधु संत बदल गए रातों रात, साधु संत से वो जुल्मी बर्बर हो गए। यही आपके साधु संत है ना। लाल चौक में आपने क्या किया था, मुशर्रफ जी घुस गए थे मदरसे के अंदर लाल चौक में, वो साधु संत ही तो थे। आप साधु संतों से तो लड़ाई कर रहे हो जब आप कहते हो मौलवी मौलाना, क्योंकि आपने उन्हीं मौलवी मौलानाओं के लिए वर्ड यूज किया साधु संत। तो आप साधु संतों से लड़ रहे हो। मुझे मुशर्रफ साहब साधु संत से लड़ गए थे लाल चौक में जब उन्होंने अपनी आर्मी की एक्शन भेज दी थी लड़ने के लिए वहां पे। कि अभिषेक मिश्रा ने सर ने सारे पॉइंट्स बोल ही दिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब इमरान खान ये पीएम थे तो उन्होंने मतलब क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, नहीं हमें अब अरबी बोलनी चाहिए, हमें अरबिक बोलनी चाहिए। जानबूझ के जो लैंग्वेज है उसको तोड़ा मोड़ा जा रहा था और जानबूझ के लोगों पे इंपोज किया जा रहा था कि आप अरबी बोलिए, और अरब इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरब कहते हैं नहीं, तुम लोग तो अरब तो कंडेम कर देते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, ये अपने आप को इतना सरगना मानते हैं मुस्लिम्स का, ठीक है। अरब इनको मना कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हें हम नहीं मानते असली मुसलमान, ठीक है। तो ये देखिए कि आप जबरदस्ती किसी लैंग्वेज को, किसी की लैंग्वेज क्या है, कल्चर है, एथिनिसिटी है, उस कल्चर को, उस जगह को रिप्रेजेंट करती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है पाकिस्तान की, जबरदस्ती अरबिक इंपोज की जा रही है। देखिए स्क्रिप्ट है जो वो अलग मामला है। एक अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे एक राइज हो चुका है, चल रहा है। मैं आपको अल्फाबेट्स बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट तो आपने ले लिए, वो पंजाबी के अल्फाबेट का अलिफ बे ते से नहीं है। स्क्रिप्ट तो आपने वो ले ली है फारसी की। मैं तो आपने स्क्रिप्ट भी चेंज किया, आपने अल्फाबेट भी चेंज किया। पप्पा और पे ते बे में कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही है। तो भाई उस पे तो पाकिस्तान तो एक अरबी के लिए पाकिस्तान है ना, वो उनके आप पी नहीं है, वो चीज आप नहीं सीख सकते उनसे। आई एम सॉरी आप। हाँ अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि वो मामला तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। जो बात असल में मसला है, जब अगर 47 में पार्टीशन हुई है, सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया है, तो वो जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन बुनियादों पे तकसीम हुआ है, हमें उन बुनियादों पे रहना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ मामलात ले जाएंगे तो जो आज औरंगजेब के मकबरे को लेकर जो वहां पे एक मूवमेंट चली हुई है, मैं तो देख के परेशान हो रहा हूँ उसे। और अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट चल रही थी दूसरे हवाले से, जो
वहां पे मीट का कारोबार करने वाले मुस्लिम हैं उनके हवाले से। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो तो बहुत शदीद हैं। हमें उन सब चीजों को छोड़ के जो एक प्रिंसिपल तय हुआ था 1947 में कि इस बेस पे सारा कुछ डिवाइड होगा, इस बेस पे डिवीजन होनी है, हमें उस पे रहना चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। अगर उस डिवीजन के ऊपर उन प्रिंसिपल्स को ही देखते हुए मैंने जो बात की जूनागढ़ की, मैंने जो बात हैदराबाद दक्कन की, जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान के साथ बाकायदा इल्हाक कर लिया था, फिर उस पे क्यों कब्जा किया गया, उस पे भी बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर में आज तक रायशुमारी नहीं करवाई गई, वादे जरूर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि हम करवाएंगे, करवाई नहीं। अगर उस पे आज भी रायशुमारी हो जाए, आज भी वहां पे रेफरेंडम हो जाए, तो किसी को कोई इशू नहीं है, कश्मीरी जो फैसला कर लें। आप अगर ये देखें, लाहौर के अंदर एक मस्जिद शहीदगंज है, पाकिस्तान बनने से पहले उसका तनाज़ा हुआ सिखों और मुसलमानों के दरमियान, और वो वहां पे जो अदालत थी उसने फैसला कर दिया कि यहाँ पे गुरुद्वारा सिंह सिंगनिया होना चाहिए। अच्छा, उसके हक में फैसला हुआ, मस्जिद खत्म कर दी गई, वहां पे गुरुद्वारा बना दिया गया, और आज तक पाकिस्तान बने हुए भी 77 ईयर्स हो गए हैं। मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कतन नहीं छेड़ा क्योंकि अदालती फैसला था। कुछ लोगों ने कोशिश भी की इस पे शोर डालने की, लेकिन उस पे कोई बंदा उस बात पे नहीं आया। आज भी वहां पे वैसे का वैसा गुरुद्वारा कायम है। अगर इसी तरह कश्मीर भी अपना फैसला कर ले, तो ये इस चीज की गारंटी मैं वाज़ेह तौर पे देता हूं कि किसी पाकिस्तानी को कोई एतराज नहीं होगा अगर कश्मीर जो है भारत में जाने का फैसला कर लेगा। तो इस पे एक सीधा साधा सा मामला है, बड़े आराम के साथ रेफरेंडम करवा के वहां पे मामलात को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सर कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना इंटरनेशनली कि हम सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटीज का, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। बाकी सब तो आपने खत्म कर दिया है। 22% माइनॉरिटी से आपने 2% ला दी है। 2% ये भी सब किताबों में, मुझे तो लगता है शायद होगी भी नहीं। ठीक है, आपने इतना त्राही त्राही हाल कर दिया वहां पर माइनॉरिटीज का। माइनॉरिटीज तो सेकेंडरी चीज है आपके लिए। आपने पाकिस्तानियों को ही वही बुरा हाल कर रखा है। बलूचिस्तान के लोग जो आपके ही लोग हैं, ठीक है, उनका बुरा हाल कर रखा है। वहां पर अटैक्स हैं, क्या नहीं हो रहा है अभी करंटली सब सिनारियो पूरा दुनिया देख रही है। तो ये जो किताबी है या इंटरनेशनली दिखाने के लिए, ट्रॉफियां देने के लिए अच्छा है, लेकिन ये या रियलिटी ग्राउंड पे ये मुमकिन है या फिर ये वैलिड है या सच्चाई है? कितना सच्चाई है इसके अंदर हम सब जानते हैं। माइनॉरिटीज को आप हाल देखिए ना। आप कह रहे हैं कि हमने हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है कि मस्जिद को तोड़कर, मस्जिद को फतह करके हमने गुरुद्वारा बनाया। ये सब सर दिखाने के लिए, इंटरनेशनली गुमराह करने के लिए। असल बात कुछ और है। उस तरफ आने को तैयार नहीं है। मैं यही कहता हूं, फिर मेरी वही बात है कि वहां पे आज भी अगर रायशुमारी का, रेफरेंडम का फैसला कर लिया जाए तो किसी को कोई इशू नहीं रहेगा। वो किस तरफ जाता है, किस तरफ नहीं जाता, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की कि वहां पे हमने पंजाबी पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के साथ आजाद कश्मीर मौजूद है उसमें ना किसी पंजाबी ही क्या, किसी बलोच, सिंधी या पश्तून को भी वहां जाकर जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं है। वहां पे वो अज खुद कोई बिजनेस नहीं कर सकता, अपने नाम से कोई बंदा वहां पे कोई काम नहीं कर सकता। तो वहां पे बिल्कुल भी किसी किस्म की डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई। वही हालात हैं जो पहले थे, जो वहां के पुराने लोग हैं, जो महाराजा जम्मू कश्मीर के दौर से जो फैसला था, वहां पे जैसे उर्दू नाफज होती थी और वहां पे एक फैसला था कि कोई गैर कश्मीरी वहां पे आके, बाहर से आके जायदाद नहीं ले सकता, कोई वहां बिजनेस नहीं कर सकता। आज भी पाकिस्तानी कोई भी वहां जाकर ना कोई जायदाद ले सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है। वो वहां के कश्मीरी लोग ही हैं जो वहां के पुराने बासी हैं। सर यही तो शिकायत है आपके आजाद कश्मीर के लोगों की कि वही हालात हैं, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुई। यही तो इनकी कंप्लेंट है। जब वो इंडिया के कश्मीर की साइड को देखते हैं और अपने यहाँ के हालात को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, तो यही तो वो कहते हैं कुछ चेंज ही नहीं हुआ। हम भी तो यही कहते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसा कि आप बार बार बोल रहे रेफरेंडम, आपको पता है बहुत अच्छे से कि वहां के लोगों का, आजाद कश्मीर के लोगों का और कश्मीर के लोगों का जो ब्रेन वॉश कर रखा है मुसलमान के नाम पे या धन के नाम पर, कल को रेफरेंडम हो जाता है ना, तो आप भी जानते हैं कि अगर कुछ, सारे कश्मीरी नहीं, आप जानते हो मोस्ट ऑफ द कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, दिल से इंडिया को अपना कंट्री मानते हैं, देशभक्त हैं। ठीक है, कुछ जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करेंगे और आप कह रहे हैं रेफरेंडम करवाएंगे, तो अगर बाय चांस
कश्मीर अलहदा भी हो जाता है, अलग भी हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी भी, गॉड फॉरबिड कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? क्या आप अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी और जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी एट्रोसिटीज करना छोड़ देंगे जो आज अब आजाद कश्मीर के कर रहे हैं? आजाद का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, यानी अपनी विल हो। अगर आप इतना ही कह रहे हैं कि हमने आजाद कश्मीर बनाया है, वहां के लोगों को हम छेड़ते नहीं, वहां की डेमोग्राफी को हम छेड़ते नहीं है, तो क्यों आप उनको अपना अलहदा, अपना अलग पार्लियामेंट बनाने नहीं देते, अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करने देते हैं, वहां के अपने लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन अपने क्यों नहीं बनाने देते हैं, वहां की टैक्सेस उनको खुद, जो टैक्स यूज आप उनके ले लेते हैं, उनके रिसोर्सेज आप ले लेते हैं, उनको क्यों यूज नहीं करने देते हैं? क्यों अपने खजानों में उनके खजाने मिक्स करते हैं और वो आप पे डिपेंडेंट है? इतना ही आजाद है तो ये जो रेफरेंडम का आप हवाला दे रहे हैं ना, आप रेफरेंडम करवा के अगर कश्मीरियों को अपने साथ भी जोड़ लेंगे, अलग मुल्क इनका बनाने की जो आप मांग कर रहे हैं, मुल्क भी बना देंगे, तो हालात आप आजाद कश्मीर वाले ही कर देंगे वहां पर। तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये तो इंडिया है जो इनको बचाए फिर रहा है, और काफी कश्मीरी भाई बहनों को ये बात समझ भी आ गई है। कुछ जो एक दो है वो जल्दी समझ जाएंगे इस बात को। 47 से पहले के जो लोग हैं वही चल रहे हैं। जी, क्या कहेंगे अभिषेक सर आप? जिस तरह से सर ने बात की हैदराबाद दक्कन की, जूनागढ़ की और फिर औरंगजेब के मकबरे की, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहने कि उन प्रिंसिपल्स पे जाइए जिन पे डिवाइड किया, तो क्या प्रिंसिपल है? दो कौमी नजरिया ना, यही तो प्रिंसिपल है, और क्या प्रिंसिपल है भाई? अब ये कह रहे हैं कि हमने कौन क्या गुरुद्वारा बना दिया था, रंजीत सिंह की मूर्ति को अभी तोड़ा लाहौर में, टीवी पे आया था। रंजीत सिंह साहब की किसी चौराहे पे मूर्ति खड़ी थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने। सिखों का गुरुद्वारा बना दिया, सिख मार दिए सारे। जी बोले। सिखों का जो रंजीत सिंह का जो मुजस्मा है, वो हम 3-4 दोस्तों ने ही मिल के उसको तैयार करवाया था। हमारे एक दोस्त हैं। ये तो वही बात हो गई, शाही पनीर है लेकिन उसमें पनीर नहीं है। बस नाम की शाही पनीर है लेकिन उसमें पनीर नहीं है। कि हमने क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बना दिया, लेकिन गुरुद्वारे के जो सिख जो जाते हैं गुरुद्वारे, सिखों को मार दिया। रंजीत जी की हमने जो मूर्ति है उसको बना दिया दोबारा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उसको पहले तोड़ दिया, जब प्रेशर आया तो फिर बना दिया। तो यही बात हो रही है कि शाही पनीर है लेकिन उसमें पनीर ही नहीं है। वो आए थे और यहाँ पे फकीर खाना में उसको तैयार किया गया था, वो वहां पे लगाया गया। तो इस टाइप के जैसे वहां पर मौजूद हैं शिद्दत पसंद जो आज औरंगजेब के मकबरे पे हमलावर हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ शिद्दत पसंद है। मुझे कोई ये कहने में आर नहीं है कि यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने उसको डैमेज किया, लेकिन उस मुजस्मे को दोबारा मुरम्मत करके दोबारा लगा दिया गया है। आप बड़े आराम से आ सकते हैं, बल्कि करतारपुर तो चले, पाकिस्तान में निम्रा की शादी पे आने के लिए तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन करतारपुर आने के लिए कोई इश्यू नहीं है आपको। आप करतारपुर में आइए, करतारपुर मेन एंट्री के साथ महाराजा रंजीत सिंह का वो मुजस्मा लगा हुआ है, वो मौजूद है वहां पे। तो अगर कुछ शिद्दत पसंद यहाँ पे हैं, तो वहां पे भी बहुत से आपके पास भी ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह लगे रहते हैं इन कोशिशों पे। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है उसने उसको ऑन कर रखा है, और उन्होंने बाकायदा दोबारा से मुजस्मा लगाया है, वो उसको खत्म नहीं किया। हमारे यहाँ तो जैन मंदिर को तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद वाले वाकये के बाद, तो जैन मंदिर भी दोबारा से बना दिया गया है। और जैन मंदिर चौक जो है लाहौर के अंदर मेन चौक है, और वहां पे वो मंदिर दोबारा बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी शिद्दत पसंद की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए तो उसको बरकरार रखा जाता है, ऐसा नहीं है। जी, कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार पता होगा, इंदिरा गांधी मैडम के समय में जब हुआ था, कितना बड़ा हादसा हुआ था जब गुरुद्वारे के अंदर ही फौजी घुस गई थी। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र स्क्रिप्चर होता है, जो बुक्स होती हैं, उनको सर पे, सच में सर पे रख के लेके आए थे कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, कि आस्था को नुकसान ना हो जाए। तो आप इंडिया को मत कंपेयर करिए कल्चरल एथनिसिटी की रिस्पेक्ट करने के हवाले से। पॉइंट ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम नहीं है, और जो आप कर रहे हो उसको आप शब्दों से आसिफ साहब छुपाना चाह रहे हो। वहां से हिंदू पॉपुलेशन खत्म हो गई, सिख खत्म हो गए भाई। इतना ही अगर प्यार था गुरुद्वारा बना देने से किसी जजमेंट में, तो वो सिख कहां गए? पेशावर में आए दिन गोली मार देते हैं सिखों को। हमारे यहां जब अफगानिस्तान में सिखों की लास्ट जो गुरुद्वारा था उसके ऊपर जब अटैक हुआ, तो जो हमारे मिनिस्टर थे सर पे रख के लाए थे गुरु ग्रंथ साहब, सर पे रख करके वो भारत मंगवाया गया।
पॉइंट ये है कि आप अगर सिखों से प्यार करते हो, सिखों के गुरुद्वारा से प्यार करते हो, गुरु गोविंद सिंह से भी तो प्यार करोगे ना। गुरु गोविंद सिंह तो औरंगजेब को हत्यारा बनाते थे, दुष्ट बताते थे। औरंगजेब ने उनके दोनों बेटों को जिंदा चुलवा दिया। आप किसको प्यार करोगे? अगर आप गुरु गोविंद सिंह को प्यार करते हो, आप औरंगजेब को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों लड़े भाई? को कह रहे हमारी लैंड है, हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। और क्या लेकर के आए हो तुम ऐसा भाई? क्या लेकर के आए हो? ये मारपीट कौन सा तुमने हमें, हम जब तुम नहीं आए थे हमने बिना सीमेंट और गारे के हमने जो है पत्थरों को काट के मंदिर बना दिया था। ये क्यों बेमिया में बुद्धा की जो वो थी मूर्ति क्यों तोड़ दी आपने? वो शिद्दत पसंद है या आप जो है वो प्रिंसिपल ही नहीं समझ रहे? बेमिया में तोपों से उड़ाई उन्होंने बुद्धा की मूर्ति। तो अगर आप टू नेशन थ्योरी को सस्टेन करते तो फिर उसकी कम से कम एक्सेप्टेंस तो कीजिए। ये क्यों शुगर कोटिंग, ये क्यों जो है जबरदस्ती का झूठ खत्म नहीं जी? ऐसा नहीं है। तो एक बात और मैं इस पे इंक्लूड करना चाहूंगी। अभिषेक मिश्रा साहब ने सारे पॉइंट्स उठाए हैं, मिस्टर आसिफ अली के सारे पॉइंट्स को काउंटर भी बहुत अच्छे से किया है कि जो ये बोल रहे हैं कि हम ये बात को, जो पाकिस्तान है कश्मीर के मुद्दे को ये यूएन में ले जाना चाहता है, इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। जैसे बार बार खबरें आती हैं, इवन टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर एर्दोगान भी पाकिस्तान जब विजिट करते हैं तो ये बात बोलते हैं दोनों मिलकर कि ऑफिशियल जो हेड मिलकर बात बोलते हैं कि इस चीज को इंटरनेशनलाइज किया जाए, यूएन में ये मुद्दा उठाया जाए। बट इंडिया क्लियर बोलता है कि ये मुद्दा हम दोनों के बीच में यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में बैठ के होगा, ये इंटरनेशनलाइज नहीं होगा। इवन यूएन में यूएसए ने भी बोल दिया कि नहीं, ये मुद्दा जो है वो इंडिया और भारत और पाकिस्तान का है, तो ये आपस में ये बैठ के खुद सुलझाएंगे, बायलैटरल टॉक्स करके सुलझाएंगे, ना कि ये यूएन में जाके इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि ये मुद्दा और खींचे, लंबा हो, ठीक है, बेफालतू की ये विक्टिम कार्ड खेले, सिंपैथी गेन करे और ये लंबा लटक जाए, जिसकी वजह से उनको टाइम मिल जाए और टेरर एक्टिविटीज वहां पर करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन इंडिया चाहता है कि बायलैटरल टॉक्स करके जल्द से जल्द मुद्दा सुलझे और यूएन में जाके इसका और टाइम ना खींचे। लेकिन इंडिया का बस एक स्टैंड ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, सीरियस इसको इशू ले। वहां पे जो आप टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनको आप हटाएं, तब हम बात करेंगे। तो यही सारी बातें हैं, सारे पॉइंट्स अभिषेक मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नए नए पॉइंट्स आपको इसमें मिले होंगे, जो कश्मीर के बेसिक मुद्दे चल रहे हैं उनसे कुछ नए पॉइंट्स आपको जानने के लिए मिले होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर सीइंग और एंजॉयिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप अपना कमेंट करिए, कोई आपको ओपिनियन अपना देना है तो प्लीज दीजिए, जिससे कि हमें और भी चीजें जानने के लिए मिले। साथ में प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आपका हर एक सब्सक्रिप्शन, हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। और जैसा कि मैं हमेशा एट द एंड कहती हूँ कि वी ऑलवेज लव योर प्यारा भारत। थैंक यू।